लंका जीतने के कुछ दिनों बाद राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सबको अयोध्या से विदा कर दिया। सबने सोचा हनुमान जी को कुछ दिनों बाद विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा नहीं किया। अब प्रजा में बातें होने लगी कि क्या बात है, सब चले गए, हनुमान जी को अयोध्या से विदा नहीं किया। अब हनुमान जी से कौन कहे। सबसे पहली बारी आई माता सीता की, बोल कि आप ही बोलो हनुमान जी से कि वो यहाँ से चले जाए। सीता माता बोली, जब मैं लंका में विकल पड़ी थी तो मेरा एक एक दिन वहाँ पे एक एक साल के समान था। तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए, उन्होंने मुझे धीरज बंधाया। कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपि सवित आयु रघुवीरा। भाई मैं तो अपने बेटे को बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि तुम इधर से चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई जब मैं लंका में मूर्छित पड़ा था तो उस टाइम हनुमान जी थे जिन्होंने मुझे ये प्राण दिए, मेरे प्राण बचाए। मैं जो आज खड़ा हूँ वो हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं कैसे बोलूँ। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो बहुत रोए कि मेरे पास तो वैसे ही राम जी को अयोध्या से निकालने कलंक लगा हुआ है और मैं हनुमान जी को कहने का तो मैं साहस नहीं कर सकता, मुझ पे एक और कलंक लगा दो। जब मैंने नंदीग्राम में अपनी चिता को आग लगाने की तैयारी कर ली थी, उस वक्त हनुमान जी थे जिन्होंने मुझे आकर खबर दी। रिपुरंजीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भाई मैं तो उनको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप अयोध्या छोड़ कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? शत्रुघ्न भैया। सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोले, भैया मैं पूरी रामायण में कहीं बोला ही नहीं, तो अब मैं कैसे बोल दूँ हनुमान जी को कि आप अयोध्या से चले जाओ, जिन्होंने सीता भैया को, लक्ष्मण भैया को, भरत भैया को, सबके प्राण बचाए, और मैं इनको बोलूँ कि आप अयोध्या से चले जाओ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। अब बचे राम जी। सीता माता ने बोला कि आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप ही हनुमान जी को समझा सकते हैं, आप ही उन्हें बता सकते हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी का कर्ज उतारना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनका कर्ज भी तो बराबरी का उतारना पड़ेगा। जैसे उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे भी तो उनके साथ वैसे ही करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो नहीं कहता हुआ उसको, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही सकत ना मन मोरा। मैंने बहुत सोच विचार कर ये बात कही थी, लेकिन आप सब कह रहे हो तो फिर भी मैं कल राज्यसभा में उनसे पूछ लूँगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए। सब राज्यसभा में इकट्ठे हुए और सब बड़े उत्साहित थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने कहा, हनुमान जी आप सबने भी मेरी बहुत सहायता की है, मैंने हर किसी को कोई ना कोई पद दिया है। विभीषण को लंका का राजपद दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद दिया, अंगद को युवराज का पद दिया। अब तो अपनी इच्छा बताओ कि तुम्हें कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनवाए हैं ना, आपने सबको एक एक पद दिया है, अगर आप कहो तो मैं 2 पद मांग लो। सब सोच लगेगा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी ने किया भी इतना कुछ है तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, उनके लिए तो 2 पद बनते ही हैं। तो ठीक है, सब खुश हो गए कि चलो अब हनुमान जी कर्ज उतर जाएगा। हनुमान जी राम जी के चरणों में आके बैठ गए और बोला कि प्रभु आपने जिन जिन को जो पद दिए है ना, उसमें राजमद हो सकता है, मुझे इस तरह का पद नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का पद दो जिसमें राजमद ना हो। श्री राम जी ने बोला, आप बताओ कि आपको कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे तो ये दोनों पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई रामचरण अनुरागे। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो फेसबुक देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसलों की उड़ान के साथ।